द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and are quite safe. So let's start our lecture number 3 of class 7th. Please open your books from page number 13. Students, we are discussing about major land features of the earth. We have already discussed about mountains and valleys and their categories. Now today we will discuss about plateaus. So let's start. A plateau is also called tableland. It is high with steep sides but flat at the top, just like a table. Plateaus are of different types, classified according to the way they are formed. प्लेटो को टेबल लैंड भी कहते हैं। ये एक हाई लैंड होती है और इसकी साइड्स बड़ी स्टीप होती हैं। स्टीप कहते हैं ढलानदार को, और टॉप से ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं। आप इसके एग्जांपल में टेबल कंसिडर कर सकते हैं। प्लेटोज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन उनको क्लासीफाई किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लेटोज। Uplifted plateau. Earth's fault lines are a weak part of the Earth's surface. When the Earth's crust is lifted up along fault lines, the raised surface formed is known as an uplifted plateau. अर्थ का फॉल्ट लाइन्स अर्थ के सरफेस का वीक पार्ट होती हैं। We have already discussed about fault lines. Fault line is a break in the ground when two tectonic plates move. ये एक अर्थ में ब्रेक बन जाता है जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं, मूव करती हैं, तो अर्थ में एक क्रैक बन जाता है, उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं। और जब अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट जिसको क्रस्ट कहते हैं वो इन फॉल्ट लाइन्स के साथ ऊपर की तरफ को लिफ्ट होता है तो अर्थ की सरफेस पे एक रेज फॉर्म बन जाती है और उसको हम अपलिफ्टेड प्लेटो कहते हैं। इंटरमाउंटेन प्लेटो. दिस टाइप ऑफ प्लेटो इज लोकेटेड बिटवीन टू फोल्ड माउंटेन रेंजेस. स्टूडेंट्स, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपने पढ़ा था कि इस तरह की माउंटेन्स टू टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में कोलाइड करने के रिजल्ट में बनती हैं और टू फोल्ड माउंटेन्स के दरमियान जो प्लेटो बनती हैं उसको इंटरमाउंटेन प्लेटो कहते हैं। ये देखें, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनके दरमियान ये प्लेटो जो है इंटरमाउंटेन प्लेटो है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वोल्केनिक और लावा प्लेटो. ड्यूरिंग वोल्केनिक eruptions, lava flows out of cracks in the earth and forms a layer which cools down on contact with the air. After the process has been repeated many times, a thick hardened layer of lava is formed which is flat and raised. This is called a lava or volcanic plateau. Students, जैसे वोल्केनिक और लावा माउंटेन्स बनती हैं वैसे ही वोल्केनिक या लावा प्लेटोज भी बनती हैं। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो अर्थ का लावा अर्थ के क्रैक से अर्थ की सरफेस पे आता है और एयर के कांटेक्ट में आके वो लावा ठंडा हो जाता है और इस तरह इस प्रोसेस को मेनी टाइम्स रिपीट होने पर एक थिक और सॉलिड लेयर बन जाती है जिसको वोल्केनिक और लावा प्लेटो कहते हैं। पाइड मोन प्लेटोज. When water runs down mountains, it erodes the land and brings sediment with it, which is deposited in the foothills. After thousands of years of these deposits, plateaus are formed. पहाड़ों से जब पानी बहता है तो वो अपने साथ लैंड को इरोड करता हुआ लाता है। इरोड मीन्स होता है ब्रेक डाउन और वियर अवे, तो वो अपने साथ रॉक के पार्टिकल्स भी लेके आता है। सेडिमेंट्स कहते हैं मैटर दैट सेटल टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, और वो रॉक पार्टिकल्स फुट हिल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरह कई साल गुजरने के बाद और कई इस तरह की डिपॉजिट्स कलेक्ट होने के बाद इस तरह की प्लेटोज बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ गिवन एन इंफॉर्मेशन
We will read it. The Tibetan Plateau. The highest plateau in the world is the Tibetan Plateau. It is located in East Asia. इस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटो ईस्ट एशिया में है and it is known as Tibetan Plateau. Now move to the next page, students. Now we will discuss about plains. Plains are areas of level ground that stretch for many kilometers. They are generally lower than the land around them. Most of world's population lives on plains as they are good for agriculture and for building settlements. प्लेन्स लेवल ग्राउंड के वास्ट एरियाज होते हैं और ये कई किलोमीटर तक फैले होते हैं और ये इर्द गिर्द की लैंड से थोड़े से लोअर होते हैं और वर्ल्ड की मोस्टली पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती है क्योंकि प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं और ये बिल्डिंग सेटलमेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स हाउसेस या बिल्डिंग्स को, ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ईजी होती है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम. डेपोजिशनल प्लेन्स. एज द नेम इंडिकेट्स फ्रेंड्स, these types of plains are formed due to deposits of different things like sand, silt and clay. Depositional plains are formed by the sediment carried by wind, rivers and glaciers. These may be alluvial plains, till plains or loess plains. Depositional plains सेडिमेंट्स से ही बनते हैं. वो सेडिमेंट्स जो विंड, रिवर या ग्लेशियर्स अपने साथ लेके आते हैं और ये प्लेन्स अल्यूवल हो सकते हैं, टिल या लॉइस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज प्लेन्स. दोज फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स कैरिड बाय रिवर्स आर कॉल्ड अलूवियल प्लेन्स. अब रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा कर लेके आता है, उन डिपॉजिट्स के रिजल्ट में बनने वाले प्लेन्स को अलूवियल प्लेन्स कहते हैं. Till plains are formed by the rock fragments transported by moving glaciers. Till plains ग्लेशियर्स जो अपने साथ रॉक के फ्रेगमेंट्स लेके आते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं पीसीस को, ये प्लेन्स उनसे बनते हैं. लॉइस प्लेन्स फॉर्म फ्रॉम फाइन सेडिमेंट लाइक क्ले एंड सिल्ट blown in by the wind and being deposited on the land as a thick blanket. और लॉइस प्लेन्स ये क्ले और सिल्ट के सेडिमेंट से बनते हैं. सिल्ट कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ फाइन क्ले को, ये भी क्ले ही होती है एक तरह की, और जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो वो लैंड को इरोड करती है, लैंड की एक जगह की सैंड या क्ले को दूसरी जगह पर उड़ाकर अपने साथ ले जाती है और लॉइस प्लेन्स बन जाते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी, इरोजनल प्लेन्स. The agents of erosion like wind, glaciers and water have the power to erode mountains and hills and leave behind plains in their places. The process takes thousands of years. Plains formed in this way are called erosional plains. Wind, glaciers और water को erosion के agents कहा गया है because students these agents have power to erode mountains and hills. और जब ये माउंटेन्स और हिल्स को इरोड करते हैं तो अपने पीछे प्लेन्स बना देते हैं और इस तरह बहुत से साल गुजरने के बाद इस तरह के प्लेन्स बन जाते हैं और इस रिजल्ट में बनने वाले प्लेन्स को इरोजनल प्लेन्स कहते हैं. अपलिफ्टेड प्लेन्स. एट टाइम्स the ocean floor is lifted up by tectonic forces raising the seabed above sea level. Such plains are called uplifted plains. और बाज़-औक़ात ओशन फ्लोर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ओशन फ्लोर, जिसको सी बेड भी कहते हैं, वो सी लेवल से ऊपर की तरफ हो जाता है और जिसके नतीजे में प्लेन्स बन जाते हैं और इस तरह के प्लेन्स को अपलिफ्टेड प्लेन्स कहते हैं. Now students, we will discuss the last topic of this unit, deserts. Deserts are expanses of dry land that receive less than 25.4 centimeter of rain in a year. They may be hot or cold. The temperatures
in hot deserts like the Sahara reach up to 50 degrees Celsius. In cold deserts, for example, the Gobi Desert, the temperatures fall to -40 degrees Celsius. Deserts, स्टूडेंट्स, ये ड्राई लैंड के बहुत वास्ट एरियाज होते हैं. इनको ये ड्राई इसलिए होते हैं कि ये ईयरली 25.4 सेंटीमीटर से भी कम रेन रिसीव करते हैं. यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं. और स्टूडेंट्स, ये एक मिसकंसेप्शन है कि डेजर्ट्स हॉट होते हैं. जस्ट हॉट नहीं होते हैं, बल्कि कोल्ड भी हो सकते हैं. और डेजर्ट्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, सहारा डेजर्ट विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाते हैं. और इस वर्ल्ड का जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, उसका टेम्परेचर समटाइम्स -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता है. डिस्पाइट द हार्श वेदर, deserts have different kinds of life forms. Many animals are native to deserts. Most of them are nocturnal. Nocturnal meaning is the animals which are active at night. They live in burrows during the day and come out only at night when it is cool. अब डेजर्ट्स का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श होता है, हॉट होता है, उसके बावजूद यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है. और बहुत से एनिमल्स यहाँ के नेटिव एनिमल्स हैं. एज यू नो स्टूडेंट्स, कैमल इज़ आल्सो नोन एज द एनिमल ऑफ डेजर्ट. और इसके अलावा उन एनिमल्स को नॉकटर्नल एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो नाइट टाइम एक्टिव होते हैं. सारा दिन वो अपनी ब्रोज कहते हैं अ होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल्स. जैसे रैट्स या माइस अपने ब्रोज बनाते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, वो एनिमल्स अपने ब्रोज में रहते हैं सारा दिन. और नाइट टाइम जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकल आते हैं. डेजर्ट्स कवर 20% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आर एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन. 20% ऑफ अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट्स. और ये डेजर्ट्स डे बाय डे एक्सपेंड हो रहे हैं क्योंकि डिजर्टिफिकेशन की वजह से. डिजर्टिफिकेशन, स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स अ डेजर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन और ड्रॉट. एज यू नो स्टूडेंट्स, डे बाय डे लैंड की फर्टिलिटी में कमी आती जाती है. और इस तरह जैसे ही वो फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है. और एक रीज़न डिजर्टिफिकेशन की, एक रीज़न डिफोरेस्टेशन है. जैसे हम जंगलात को काटते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये डेजर्ट्स एक्सपेंड होते जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड आवर यूनिट नंबर 2. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss exercise and question answers of this unit. Till then, take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.